हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी का। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो कल हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिक जीके के बारे में हमें क्या कैसे पढ़ना है। ठीक, तो स्टैटिक जीके के सिलेबस के बारे में एक हमने जानकारी ली थी और हमने डिसाइड किया था कि हम उसे चैप्टर वाइज वन चैप्टर करके अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन ना छूटे। चाहे वीडियो हमें ज़्यादा ही क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन हम अच्छे से उसका एनालिसिस करके अच्छे से करेंगे। ठीक, तो कल हमने डिसाइड किया था। तो आज हमने फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा शास्त्रीय नृत्य और उसके नर्तक, तो वो हम करेंगे। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सारी जानकारी को हम अभी लेंगे। कितने शास्त्रीय नृत्य है और किसके अनुसार कितने हैं, ये सारी चीज़ें, और किस राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल कितने हैं। इससे आपके जब आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे जो है इस टॉपिक को, उसके बाद जब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को करेंगे तब आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, अभी हमने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये यहीं से आप अपने जो है चीज़ों को परख सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो राइट वे में है या नहीं है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि शास्त्रीय नृत्य, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और शास्त्रीय नृत्य की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है। तो किस पुस्तक से मिलती है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये? नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? भरत मुनि जी की पुस्तक है। भरत मुनि जी की ये पुस्तक है नाट्यशास्त्र। इससे हमें शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसमें भी बताया गया है कि कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संस्कृति जो मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य को माना जाता है। ठीक, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कितने सांस्कृतिक नृत्य को माना जाता है? सांस्कृतिक नहीं, सॉरी, शास्त्रीय नृत्य। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा कुल 9 शास्त्रीय नृत्य को माना जाता है। 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो छऊ। ठीक, ये भी क्लियर कर लेते हैं। 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो वो छऊ है। ठीक, और संगीत नाटक जो अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी जो है हमारी, इसके द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य को माना जाता है? तो 8। कितने शास्त्रीय नृत्य किसके द्वारा माना जाता है? 8। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन दिया रहता है आपको 7, 8, 9, तो आपको लगाना क्या है? 8 लगाना है। 9 को अभी वेरीफाइड नहीं किया है। ठीक, जब ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा वेरीफाइड कर दिया जाएगा फिर आयोग भी इसे मानने लगेगा, तो क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, अभी जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य को ही मान्यता दी गई है। 9वां शास्त्रीय नृत्य जो कि छऊ को संस्कृति मंत्रालय द्वारा माना जाता है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे माना नहीं जाता। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है ये भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 1953। ठीक, इसकी स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है। और कहाँ पर होती है? तो दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में होती है, ये भी आपको इतना क्लियर रखना है। अब हम आ जाते हैं शास्त्रीय नृत्यों पर। ठीक है, आ जाते हैं शास्त्रीय नृत्य पर। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 को हम एक एक करके लिख लेंगे और उसे अच्छे से समझ लेंगे कौन से स्टेज से रिलेट करता है। ओके, ठीक। तो पहला जो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, हमने अभी तक क्लियर किया कि कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और हम पहला जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम। ये 2000, अभी से अगर देखा जाए तो ये 2000 वर्ष पहले का है। ठीक है, तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम स्टेट भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, पहला हमारा हो गया भरतनाट्यम, दूसरा है उड़ीसी, तीसरा है मणिपुरी, चौथा है आपका भरतनाट्यम हो गया, उड़ीसी हो गया, मणिपुरी हो गया, उसके बाद है आपका कथक नहीं, एक सेकेंड, कुचिपुड़ी,
चौथा है आपका कुचिपुड़ी, पांचवा है आपका कथक, पांचवा आपका कथक हो जाता है, छठा हो जाता है आपका कथकली, सातवां हो जाता है आपका मोहिनीअट्टम, सातवां हो जाता है आपका मोहिनीअट्टम, और आठवां जो शास्त्रीय नृत्य है जो सबसे नवीनतम है वो आपका सत्रिया। इसे कब जोड़ा गया? तो ये 2000 सत्रिया जोड़ा गया। इस सत्रिया को कब जोड़ा गया? तो 2000 में जोड़ा गया। ये अभी सबसे नवीनतम है, देखा जाए तो ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और जो सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और सबसे पहले यही था। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु राज्य से है, ये तमिलनाडु से है। उड़ीसी का संबंध किससे है? उड़ीसी का आपसे नाम से क्लियर होगा, तो उड़ीसी का संबंध उड़ीसा से है। ठीक, उड़ीसी का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। मणिपुर का संबंध मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश है, कुचिपुड़ी का कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। एक दो बार आप अगर कर करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगी चीज़ें। बहुत ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी इसमें ट्रिक लगाओ, ये करो वो करो, सब ठीक है। अगर आपको ट्रिक से याद होता है तो कोई बात नहीं, याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दो बार उसे पढ़ेंगे, एक दो बार अगर आप अपने जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे रखे हैं, एक दो बार रिवाइज़ कर लिया, बार बार पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही आपको याद हो जाना है ये आठों शास्त्रीय नृत्य बहुत ही आराम से। सबसे पहले जो प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे कि टेस्ट लगाएंगे, इससे रिलेटेड आप जो भी टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। तो अपने अभी इसको पढ़ा, अब जा करके अगर टेस्ट देते हैं तो आपको बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो कथक कहाँ का है? कथक हमारे उत्तर प्रदेश का है। कथक स्पेशली अपने प्रदेश का तो आपको एकदम मतलब कहीं भी याद, किसी को याद करवाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा वाला होना चाहिए, याद होना चाहिए एकदम। और आठों शास्त्रीय नृत्य आपके टिप पे होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं आपको हर एग्ज़ाम में, आपको चाहे ये इजी हो गया हो क्यों ना, लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक, तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल, कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये भी केरल का है। केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य हैं, ये भी आपको याद रखना है कि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। सेकेंड है आपका सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का है और सबसे नवीनतम है। ठीक है, तो ये है आपके जो है शास्त्रीय नृत्य जो कि हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अभी इनको हम एक लेंगे, भरतनाट्यम को उठाएंगे। ठीक, भरतनाट्यम को हम कल जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में आने वाले अपकमिंग वीडियो में हम भरतनाट्यम को लेंगे और भरतनाट्यम से संबंधित जो भी क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं, भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं, जो उनके नर्तक हैं, नर्तकी हैं, उन सबको अच्छे से हम पढ़ेंगे और कोई भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे, अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, तो इसीलिए मतलब एक ही बार में नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन छूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे में। अगर हम एक एक करके करेंगे तो हमारा बहुत ही फंडा क्लियर रहेगा। ठीक, तो 8 शास्त्रीय नृत्य है, एक एक पर हम एक एक वीडियो लाएंगे, ज़्यादा बहुत लंबी नहीं होगी, आपको 6 से 7 मिनट में क्लियर हो जाना है। ठीक, एक टॉपिक पर एक वीडियो लाएंगे, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप देख भी सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा डिस्ट्रैक्शन होने लगे कि अरे नहीं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो ठीक है, एक वीडियो में हम बहुत ही आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो कल हम पढ़ेंगे भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो मत लाइक करिएगा, कोई बात नहीं।